हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो KBS NBS के लिए जो हमारी कंप्यूटर की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, यानी कंप्यूटर के हम लोग PYQ जो सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, उनमें आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इनपुट और आउटपुट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़े हैं कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का वर्गीकरण आदि हम लोग देख चुके हैं, और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो, इसमें इनपुट और आउटपुट का ये चैप्टर है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन सारे जितने बनते हैं सभी देखेंगे, ठीक है। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देर ना करते हुए, आज का हमारा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जी। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दिस की व्हेन यूज्ड विद ए करेक्टर की ऑन द कीबोर्ड हेल्प्स टाइप इट कैपिटल करेक्टर, अदरवाइज टाइप्स ए लोअर केस करेक्टर। यानी कि विच की इज दिस, यानी कि जब इस की का प्रयोग कीबोर्ड पर किसी करेक्टर की के साथ किया जाता है जो यह एक कैपिटल करेक्टर को टाइप करने में सहायता करती है, अन्यथा यह लोअर केस करेक्टर टाइप करती है, तो ये कौन सी की हो सकती है। तो ऑप्शन है हमारा कंट्रोल, शिफ्ट, टैब और आल्ट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा यूज्ड ए मैजिक की टू सारा यूज्ड ए मैजिक की टू टॉगल between typing characters in uppercase and lowercase. Can you identify from the following this magic key? यानी कि सारा अपर केस और लोअर केस में करेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती है। क्या आप इस मैजिक की पहचान कर सकते हैं। तो ये मैजिक की क्या हो सकता है। ऑप्शन है स्पेस, नमलॉक, इंसर्ट और कैप्स लॉक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें कैप्स लॉक। किसका प्रयोग की जाती है, किस मैजिक की का पहचान प्रयोग होता है, इसमें कैप्स लॉक का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन हेल्प द यूजर टू इंटर द डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम। यानी निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने में सहायता कर सकता है। ऑप्शन है स्पीकर, स्कैनर, प्लॉटर और प्रिंटर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्कैनर। क्या कर सकता है, डेटा इनपुट करने में सहायता कौन कर सकता है, स्कैनर, ठीक है। स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर ये क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो प्लॉटर इनपुट डिवाइस है, ये प्लॉटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। बारकोड स्कैनर ये क्या होते हैं, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। टच पैड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार के उपलब्ध कियोस्क कौन कौन से हैं। इंफॉर्मेशन कियोस्क, सेल्फ सर्विस कियोस्क, इंटरनेट कियोस्क। तो उपलब्ध कियोस्क कौन कौन से हैं, तो इंफॉर्मेशन कियोस्क, सेल्फ सर्विस कियोस्क, इंटरनेट कियोस्क, यानी कि तीनों ये हैं, ये विभिन्न प्रकार के कियोस्क हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इन कॉमनली यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। यानी निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर की गति मापने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, PPM, MBPS, MB और DPI। तो जो प्रिंटर की गति मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, पेज पर मिनट से मापी जाती है। पेज पर मिनट क्या होता है, PPM होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फुल फॉर्म ऑफ OMR इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में OMR का सबसे सामान्य रूप, पूर्ण रूप पहचानिए। OMR का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है।
ऑप्शन है ओनली मैक्रो रजिस्टर, ओनली मार्क रीडर, या ऑनलाइन माइक्रो रिकॉर्डर, या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये हमारा क्या हो जाएगा? OMR का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरसेस मोस्टली स्प्रेड थ्रू नेटवर्क्स एंड इन्फेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि वायरस ज़्यादातर नेटवर्क और संक्रमित किस माध्यम से फैलते हैं? ऑप्शन है मॉनिटर से, कीबोर्ड से, पेन ड्राइव से, या माउस से। ठीक है, वायरस ज़्यादातर नेटवर्क और संक्रमित किस माध्यम से फैलते हैं? तो ये किसके द्वारा? पेन ड्राइव के द्वारा फैलेंगे, क्योंकि पेन ड्राइव एक दूसरे कंप्यूटर में लगाई जाती है, तो इससे क्या खतरा हो सकता है? वायरस ज़्यादा फैल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन है? यानी कि दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस की बात की गई है, पूछा गया है इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। ऑप्शन है माउस तथा पेन ड्राइव, कीबोर्ड तथा स्क्रीन, कीबोर्ड तथा माउस, कीबोर्ड तथा CD-ROM। तो इनमें कौन से हैं इनपुट डिवाइस जो आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं लैपटॉप पर? कीबोर्ड तथा माउस, ये हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानक QWERTY कीबोर्ड पर Q कुंजी के ठीक नीचे निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्थित होती है? AT। देखिए, ये QWERTY जो कीबोर्ड पर ये इस मानक की जो कुंजी होती है, तो इसमें Q के नीचे ठीक होती है A होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचानिए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है। चलिए पहचान लेते हैं। क्या होता है? जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है, गलत है। जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं, नहीं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं होते हैं। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होती है, ना कि आउटपुट होती है। अब तो दोनों गलत हैं, दोनों असत्य हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मानक जो QWERTY कीबोर्ड पर टी कुंजी के ठीक बाई ओर स्थित होती है? देखिए, इसमें टी कुंजी के ठीक बाई ओर स्थित क्या है? R है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर कियोस्क। यानी निम्नलिखित में से कौन से इनपुट उपकरणों का उपयोग कियोस्क के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, टच स्क्रीन, साउंड कार्ड, GPS। तो किसका उपयोग कियोस्क के लिए किया जाता है? हम लोग जो एड्स चलाते हैं वो किस लिए चलते हैं? वो किस पे चलते हैं? टच स्क्रीन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए टच पैड इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। यानी टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है। टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जी बिल्कुल राइट आंसर हो गया हमारा। ए माइक्रोफोन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेकन फ्रॉम मी एंड वन एंड सराउंडिंग इनटू एनालॉग सिग्नल। यानी माइक्रोफोन व्यक्ति के आसपास से लिए गए विद्युत संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है, नहीं। मोस्ट कीबोर्ड यूज QSL RTY लेआउट के होते हैं। अधिकांश कीबोर्ड QS लेआउट के उपयोग किए जाते हैं, नहीं, दो ही प्रकार के होते हैं, एक AZ वाला, एक QWERTY वाला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, जी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। माउस इज अवेलेबल ओनली इन ए वायर्ड वर्जन। MICR एंड OCR आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है कि माउस केवल तारयुक्त संस्करणों में उपलब्ध होता है? नहीं, तारयुक्त नहीं, तारयुक्त होता है और तार के बिना भी होता है, वायरलेस होता है।
ये गलत हो गया। MICR और OCR इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला सही है, तो केवल 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की बात की गई है तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टचपैड। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए कंप्यूटर माउस विल हैव ए मिनिमम ऑफ हाउ मैनी बटन्स, यानी कि कंप्यूटर माउस में कम से कम कितने बटन होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। 4, 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सभी को मालूम होना चाहिए। एक राइट क्लिक होती है, एक लेफ्ट क्लिक, यानी कि राइट बटन, लेफ्ट बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस की वैध श्रेणी नहीं है। ड्रा, पॉइंटिंग, रिकॉग्निशन, कलर। इनपुट डिवाइस की वैध श्रेणी क्या नहीं है। कलर, तो ये कलर जो है इनपुट डिवाइस की वैध श्रेणी नहीं है, वैलिड सीरीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में प्रचलित उत्पादों का विज्ञापन पर उनकी और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचना कियोस्क का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में जो प्रचलित ज़्यादा विज्ञापन होते हैं उनकी और जनता का ध्यान करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कौन से कियोस्क का उपयोग किया जाता है। जो सूचना कियोस्क होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, खुदरा, सरकारी, स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा। तो वो उस समय क्या होते हैं, खुदरा होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज वाइडली यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। देखिए कंप्यूटर पर जो गेम खेला जाता है उसमें किसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, टच पैड का, स्कैनर का, जॉयस्टिक का या कीबोर्ड का। तो उसमें जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। सभी को पता है गेम खेलते हैं कंप्यूटर पर, किसका उपयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू ए कंप्यूटर माउस, विद रेफरेंस टू ए कंप्यूटर माउस द लेफ्ट बटन हेल्प आइटम वाइल द राइट बटन हेल्प द मेनू, यानी कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आइटम्स में सहायता करता है जबकि दायां बटन मेनू को किसमें सहायता करता है। देखिए कंप्यूटर माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उससे क्या होता है, उससे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और जो राइट होता है उससे क्या होता है, उससे डिस्प्ले होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन माउस दैट रिक्वायर्स द बॉल टू बी रिलेटेड मैनुअली विद ए फिंगर फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी वाल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जाता है। वो क्या होता है, डिजिटाइजर होता है, लाइट पेन होता है, जॉयस्टिक होता है या ट्रैक बॉल। देखिए माउस से एकदम उल्टा क्या दिखता है, वो होता है जॉयस्टिक, सॉरी जॉयस्टिक नहीं, जॉयस्टिक तो पॉइंटिंग होता है, ट्रैक बॉल होता है। ट्रैक बॉल जो दिखता है वो माउस से एकदम उल्टा दिखता है। चलिए देखते हैं इसमें, माउस का उल्टा जिसे ट्रैक बॉल कहा जाता है, इसमें एक छोटी सी गोल वाल होती है जो उंगली से घुमाई जाती है और एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन कियोस्क, निम्नलिखित में से कौन सी एक सूचना कियोस्क है कि एक सूचना कियोस्क की मान्य श्रेणी है। क्या है, फ्री स्टैंडिंग कियोस्क, वॉल माउंटेड कियोस्क। देखिए फ्री स्टैंडिंग कियोस्क ये भी सही है, वॉल माउंटेड कियोस्क ये भी सही है, तो बोथ ए एंड बी दोनों
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखिए फ्री स्टैंडिंग कियोस्क क्या होता है? जब कियोस्क एक स्थायी रूप से जो ढांचे पर स्थापित ढांचे पर खड़े होते हैं, जो अक्सर सार्वजनिक स्थलों जैसे मॉल, अतिथि गृह या व्यापक क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। देखिए जो एड्स लगे होते हैं हम लोग दीवारों पर देखते हैं, ठीक है, दीवारों पर देखते हैं, ये क्या होते हैं? वॉल माउंटेड होते हैं और कहीं मॉल वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये फ्री स्टैंडिंग कियोस्क होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन कियोस्क इज और फॉल्स, यानी सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रिगार्डलेस ऑफ साइज, टाइप एंड फंक्शन, ऑल इंफॉर्मेशन कियोस्क कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, यानी आकार, प्रकार और कार्य पर ध्यान दिए बिना सभी सूचना कियोस्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं। नहीं होते हैं। कंपेयर टू ह्यूमन एम्प्लॉयज कियोस्क कैन सर्व मोर कस्टमर्स एज द वर्क 24/7 एंड डू नॉट टेक ब्रेक, यानी कि ये कभी ब्रेक नहीं लेते। मानव कर्मचारियों की तुलना में किया गया कियोस्क अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे 24/7 काम करते हैं और ब्रेक नहीं लेते हैं। ये भी गलत है। तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस अलाउ कंप्यूटर्स टू यूज लाइट एज ए सिक्योर ऑफ इनपुट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, यानी स्कैनर, MICR। ऑप्टिकल यूनिट डिवाइस इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का प्रयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण की बात की गई है तो इसमें कौन सा है? स्कैनर तो है ही, MICR ये दोनों हैं, तो बोथ हो जाएंगे दोनों। ऑप्शन दोनों में कौन सा सही है? बोथ, ए एंड, एक और दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन कियोस्क इज आर फॉल्स, यानी सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, गलत पूछा गया है। तो ए इंफॉर्मेशन कियोस्क इज ए कंप्यूटर लाइक डिवाइस डिजाइन टू ए प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन टू पीपल इन पब्लिक प्लेसेस, यानी सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जानकारी कुछ निश्चित प्रदान करने हेतु इसको क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर जैसा डिवाइस उपकरण थोड़ी होता है ये गलत हो जाएगा। नॉन इंटरेक्टिव कियोस्क आर पैसिव सिस्टम टाइपिकली यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल सिग्नेज सिस्टम, डिजिटल साइनेज सिस्टम, यानी कि गैर इंटरेक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापनों के लिए किया जाता है। निष्क्रिय सिस्टम होते हैं कियोस्क, निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए किया जाता है। ये भी नहीं है, तो ना तो एक ना तो दो, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस इंफ्रारेड और रेडियो सिग्नल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर, यानी निम्नलिखित में से किसमें कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? कॉर्डलेस माउस, मैकेनिकल माउस, वायर्ड QWERTY कीबोर्ड या वायर्ड माउस। इंफ्रारेड सिग्नल का उपयोग किसमें किया जाता है? ये कॉर्डलेस माउस में किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट सॉरी जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कीवर्ड डू बोथ
द M and L keys appear in the same line with the difference being that the L key appears to the left of the M key. निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में M और L दोनों कुंजियाँ एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और L कुंजी M कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है? किस में होती है? कौन से कीबोर्ड में? AZERTY या QWERTY में होती है? तो ये किस में होती है? ये AZERTY में होती है, ठीक है। M और दोनों L जो दोनों कुंजियाँ होती हैं वो एक ही लाइन में होती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कियोस्क, यानी सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? चलिए बताइए। इट हैज़ लिमिटेड फंक्शनलिटी, यानी इनकी कार्य क्षमता सीमित होती है, या इट इज़ ए रिमोट कंट्रोल, यानी ये दूरस्थ नियंत्रित होते हैं। तो इनकी क्षमता, जो कार्य क्षमता है वो सीमित होती है, बिल्कुल एक ही स्थान पर होंगे, जहाँ पे लगाए जाएंगे वहीं पर प्रचार करेंगे। यह दूरस्थ नियंत्रित होते हैं, दूर से नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। ये भी है, यानी कि दोनों हैं, बोथ हैं, बोथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर टेक्सुअल इनपुट इन ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मूल पाठ इनपुट के लिए नहीं किया जाता है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, या कीबोर्ड, जॉयस्टिक, या टच की पैनल। तो जॉयस्टिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस की उदाहरण की बात की गई है। देखिए, माउस इनपुट डिवाइस होता है, स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस होता है, बार कोड रीडर ये इनपुट होता है, QR कोड स्कैनर ये भी इनपुट होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? लाइट पेन, LED, स्पीकर और प्लॉटर। कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ये हमारा जो लाइट पेन है ये इनपुट डिवाइस है, और ये बाद बाकी तीनों क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं, LED, स्पीकर और प्लॉटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, BIOS का मूलभूत प्रयोजन होता है। BIOS का मूलभूत प्रयोजन ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा, चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें जी। सिस्टम हार्डवेयर घटकों को चालू और परीक्षण करना, सिस्टम के निष्पादन का परीक्षण करना, सिस्टम के निष्पादन को अद्यतन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के जीवन को सुरक्षित करना। BIOS होता क्या है? ये बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है। तो इसका काम होता है सिस्टम हार्डवेयर घटकों को चालू और उनका परीक्षण करना होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द हार्डवेयर एंड स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है सेटिंग अप द हार्डवेयर एंड स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम को करने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए हार्डवेयर और सेटिंग अप ऑपरेट करने के लिए कौन सा सिस्टम है? तो ये BIOS जो है ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, या निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की वैलिड कैटेगरी है? देखिए कीबोर्ड की वैलिड कैटेगरी जो है QWERTY
जी देख लिए। हाँ, QWERTY है, ये एक वैलिड कीबोर्ड की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए, अब यहाँ पर हमारे जो इनपुट डिवाइसेस के जो इनपुट के क्वेश्चंस थे वो समाप्त हुए। अब आगे हम लोग देखेंगे आउटपुट। ठीक है, चलिए आउटपुट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, या निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, वेबकैम, LED स्क्रीन और स्पीकर। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? इनपुट डिवाइस की बात की गई। देखिए जो वेबकैम है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर आउटपुट है, LED आउटपुट है, स्पीकर ये आउटपुट है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। स्कैनर ये इनपुट डिवाइस होता है, तो ये आउटपुट कैसे होगा? ठीक है, बाद बाकी ये तीनों क्या हैं? आउटपुट हैं, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? वेब कैम, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। तो स्पीकर जो है ये आउटपुट का है, स्पीकर आउटपुट का है, वेब कैम इनपुट का है, कीबोर्ड ये भी इनपुट है, माउस ये भी इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, रेटिना स्कैनर, प्लॉटर और टच पैड। कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो हमारी कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं होती है? जो प्लॉटर ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, रेटिना स्कैनर और टच पैड ये हैं इनपुट डिवाइस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दो देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम, किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसी इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? जॉयस्टिक, टच पैड, कीबोर्ड और प्लॉटर। इनपुट डिवाइस क्या नहीं है? तो प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक, टच पैड, कीबोर्ड ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस, है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता है? किससे के आउटपुट डिवाइस? LCD क्या है? आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट और माइक है ये इनपुट डिवाइस है। माइक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर, या निम्नलिखित में से वेब ब्राउजरों का लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है? वेब ब्राउजर का लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है? अगर वेब ब्राउजर की बात की जाए तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ना ये एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज यूज टू कनेक्ट ईथरनेट केबल ऑन ए PCI लैपटॉप, यानी किसी PC या लैपटॉप पर ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। RJ45, USB, HDMI और BGA किसका प्रयोग किया जाता है? ईथरनेट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए जो USB है इसको हम लोग अपने साधारण लगाते हैं, डाटा ट्रांसफ़र डिस्प्ले कनेक्शन इसमें लगाते हैं। USB है, HDMI है, BGA है। और जो RJ45 है ना ये क्या है? ये ईथरनेट केबल है एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, या निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस की बात की गई है, कौन सा नहीं। ओएमआर रीडर, माइक, ये दोनों इनपुट हो गई। इसके बाद में आगे अगर देखेंगे टच पैड, ये भी इनपुट हो गया। प्लॉटर नहीं है, प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डेटा प्रोग्राम अनुदेश और निर्देश को कंप्यूटर में डालने का प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाता है। सभी को पता ही है इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ओएमआर रीडर, माइक, टच पेन, पंचम कार्ड रीडर, बार कोड रीडर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण पूछा गया है, इसमें क्या है। प्लॉटर, यही आउटपुट डिवाइस है। बाद बाकी स्कैनर, माइक्रोफोन, सेंसर्स, ये क्या है, सब इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी इनपुट युक्तियों के उदाहरण हैं। बाकी सभी क्या है, इनपुट युक्तियों के उदाहरण हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर और माउस। प्रिंटर क्या है, आउटपुट है। और बाद बाकी कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ये क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्शन ऑफ यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टू ए न्यू लोकेशन इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का उपयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कॉपी एंड पेस्ट, कट और पेस्ट, ड्रैग और ड्रॉप, प्लग और प्ले, यानी कि ड्रैग और ड्रॉप कहा जाता है इसको। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का उपयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस की यहाँ पर बात की गई है, कौन सा नहीं है। माइक्रोफोन, प्रिंटर, सीडी रोम और मॉनिटर, कौन सा आउटपुट नहीं है। तो ये जो माइक्रोफोन है ना, ये एक मिनट सॉरी, माइक्रोफोन तो क्या होगा, आउटपुट होगा। आउटपुट, ये सीडी रोम जो है ये इनपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसी भी कंप्यूटर के दो मुख्य भाग हैं, ये तो सभी को पता है। जॉयस्टिक, ये कमांड कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए करते हैं इनपुट डिवाइस का उपयोग, जैसे जॉयस्टिक, स्कैनर, सीडी रोम, लाइट पेन, माउस, ये सब क्या है, इनपुट है। आउटपुट क्या है, जो डिवाइस का उपयोग डेटा का या कमांड को कंप्यूटर के बाहर भेजने का कार्य करते हैं, जैसे माइक्रोफोन, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, आउटपुट, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य और असत्य बताइए। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस वेयर एज प्लॉटर इज एन इनपुट डिवाइस, या क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जबकि प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल, ये वाला तो सही हो गया। 1 MB 1 MB इज इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट्स। 1 MB यानी कि 1024 बाइट के बराबर होती है 1 MB, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन दोनों सही, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है। माउस, प्लॉटर, टच पैनल और कार्ड पंचम। कौन सी आउटपुट युक्ति जो कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करती है, तो वो क्या होती है, प्लॉटर होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर इम्प्लाइज दैट, यानी 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर का क्या तात्पर्य है।
द स्क्रीन इज 25 इंच वाइड, यानी जो स्क्रीन 25 इंच चौड़ा होता है, या सर्कल ऑफ 25 इंच डायमीटर इज अवेलेबल फॉर डिस्प्ले, यानी कि जो डिस्प्ले होती है वो 25 इंच व्यास वाला वृत्त उपलब्ध होता है, ये भी नहीं है। स्क्रीन 25 इंच ऊंचा होता है, ये भी नहीं। जो स्क्रीन का विकर्ण होता है वो 25 इंचों का होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी द डायगोनल अक्रॉस द स्क्रीन इज। ठीक है, तो ठीक है साथियों, ये थे हमारे क्वेश्चंस कंप्यूटर का जो हमारा तीसरा चैप्टर था, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन थे PYQ, ये सभी हम लोगों ने इसको देख लिए, सॉल्व कर लिए हैं। और इसके बाद में आगे नेक्स्ट डे की तरह आगे भी जो भी होगा चैप्टर वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।